मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज 24। बता दें हाजीपुर यानी कि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जहां से चिराग पासवान इस बार जीत दर्ज किए हैं, लगातार वहां से नए नए रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आपको बताते चले जिस तरीके से हाजीपुर में आए दिन जो हादसा हुए जा रहे हैं, जिस तरीके से यादव और पासवान में हिंसक झड़प हुई थी, रुकने की थमने की नाम नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि वहां से बड़ा खुलासा हो रहा है। यानी कि आपको बता दें वार्ड पार्षद जो है वहां के, उन्होंने काफी कुछ बड़ा खुलासा किया है हाजीपुर के मामले को लेकर के। यानी कि अभी तक चिराग पासवान वहां पे नहीं मौजूद हुए हैं। क्या वजह है, आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और इस मुद्दे की बात आप लोगों को भी बताते हैं कि आखिर हाजीपुर में ये हादसा क्यों हुआ है। विकास, जिस तरीके से बातें जो निकल करके सामने आ रही है, यानी कि जो हिंसक झड़प हुई है उस बीच बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि ये मामले में जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। हमारी इसी तरीके से रिपोर्टिंग जारी रहेगी। इस क्रम में जब चिराग पासवान की टीम जब वहां पहुंचती है, इस्माइलपुर में पीड़ित परिवार के यहाँ मिलती है, तो हमने सोचा कि ठीक है, अब सब कुछ सही हो गया होगा, क्योंकि गए हुए पीड़ित परिवार से मिले हुए 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। हमने बोला कि चलो आज पीड़ित परिवार से बात करते हैं कि अब वहाँ की स्थिति, माहौल जो है वो शांत हुई या नहीं हुई है। जब हम फोन करते हैं, फोन पर बात करते हैं दिनेश पासवान को, जब हम फोन करते हैं, दिनेश पासवान उसी परिवार के हिस्सा है जिस परिवार पर ये हमला होता है और जिस परिवार के अभी कई सदस्य पीएमसीएच में है, तो कई सदस्य जो है हाजीपुर सदर अस्पताल में अभी भी इलाज करवा रहे हैं। लेकिन जब हम फोन करते हैं तो चौंका देने वाला खुलासा होता है। दिनेश पासवान नए खुलासे करते हैं कि इस केस में क्या कुछ हो रहा है, जिसके बाद हम भी सन्न हो जाते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद, उस चिराग पासवान की टीम को जाने के बाद भी वहां की पुलिस प्रशासन जो है वो आखिरकार क्यों खामोश बैठी हुई है। जब आज हमने ये सवाल पूछा पीड़ित परिवार से, यानी कि सीधा हमने सवाल पूछा दिनेश पासवान से कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, तो उनका कहना है कि हमारा पहुंच वहां तक नहीं है, वो यादव परिवार से है, उनकी पहुंच बहुत लंबी है, हो सकता है कि वो किसी न किसी से पैरवी करवा लिए हो। तो क्या चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में पैरवी से पुलिस चलेगी? बड़ा सवाल उठ रहा है। आखिरकार नीतीश कुमार की जो पुलिस है, जो चिराग पासवान की पुलिस है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अब तक सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार जो खुलासा करता है, वो खुलासे जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार हाजीपुर में चल क्या कुछ रहा है। चिराग पासवान दावा करते हैं कि हाजीपुर का हम विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, लेकिन जब अपने ही जाति के लोगों को वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो दूसरे जाति के लोगों को क्या सुरक्षित रखेंगे? शर्म आती है मुझे कि मैं उन्हें कह रहा हूं कि अपने ही जाति के लोग, हम जाति जो शब्द है इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब पीड़ित परिवार पर हमला हुआ है वो पासवान समाज से है, और खुद चिराग पासवान कहते हैं कि मैं पासवान समाज का सबसे बड़ा नेता हूं, तो वो पासवान समाज जो चिराग पासवान को वोट किए, उनकी गलती क्या थी? यही गलती रही ना कि वो अपने समाज के पक्ष में वोट कर दिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक दूसरा समाज, यानी कि लालू यादव का समाज मैं कहूंगा, तेजस्वी यादव का समाज कहूंगा, यादव समाज दूसरे समाज को टारगेट कर रही है, परेशान कर रही है, और इस तरीके से परेशान कर दी है कि अब उनके घर के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई तक नहीं जा रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई बंद हो गया है, वो एक घर में बंद हो गए हैं। यानी कि सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और यादव समाज जो है वो चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में इस्माइलपुर में पासवान समाज को घर में कैद कर दिए हैं। यानी कि उन्हें घर में ही हाउस अरेस्ट, नहीं तो एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है कि आप घर में रहिए, बाहर निकलेंगे तो हम मार देंगे, आपको काट देंगे। तो ऐसा कब तक चलेगा? चिराग पासवान कब जवाब देंगे? बहुत ही
दर्दनाक घटना है, लेकिन इस दर्दनाक घटना पर चिराग पासवान का फोकस नहीं जा रहा है। बिल्कुल। टीम भेजे हैं पर पता नहीं कार्रवाई क्या हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदन, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से हाजीपुर में जो आए दिन हादसे हुए हैं, इतना दर्दनाक हादसा हुआ है कि यानी कि वहां का लोग डरा हुआ है, पासवान समाज डरा हुआ है, घर से बाहर निकलने को उन लोग का हिम्मत नहीं है, और फिर भी चिराग पासवान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, हमने पिछली बार भी कहा था और विकास ने भी कहा कि यहाँ पर हम किसी जाति को नहीं ला रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जाति को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उसी जाति की तरफ से हमला किया गया, उसी जाति का पूरा पूरा हाथ है। अगर हाजीपुर में आज जो भी सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है, जो भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो यादव कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे बिहार की यादव कम्युनिटी की बात कर रहे हो, भी सारे यादव कम्युनिटी की नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारे यादव कम्युनिटी हमारे ये क्या कहते हैं, हमारे देश को आजाद कराने में भी बहुत उनका हाथ था। तो सारे यादवों को हम नहीं कह रहे हैं, हम उन यादवों को कह रहे हैं जो हाजीपुर में इस समय वैसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। उन यादवों को किसी से डर नहीं है, क्योंकि उनके जो नेता है वो यादवों के रक्षक बनकर हमेशा सामने आ जाते हैं। अभी उन्हें शायद अंधे हो गए होंगे गांधारी की तरह, धृतराष्ट्र की तरह, कि अभी उन्हें दिख नहीं रहा होगा कि हमारे समर्थक लोग कर क्या रहे हैं, हमारे वोटर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति उत्पन्न हो रही है बिहार में, उसे सिर्फ हाजीपुर के नजरिए से मन ना देखें आप, क्योंकि कल ये हाजीपुर होगा और बिहार में सबसे ज्यादा आंकड़ों की बात करें तो यादव ही है। तो यादव अगर हाजीपुर में ऐसा कर सकते हैं तो बाकी बचे कुचे जो जिले हैं वहां पर भी कुछ भी हो सकता है। आप इतना ध्यान में रख ले, तो हाजीपुर को सिर्फ एक हाजीपुर देकर अपना चले। दूसरी बात लेकर चले तो ये बिहार, यहां पर ऐसा है ना कि अगर विकास की बात करें कि बिहार में विकास कितना हुआ है, तो हर एक नेता सामने आ जाते हैं कि हाँ, दारू बंद हमने करवाया है, ये क्रेडिट हमें दीजिए। हाँ, हत्याएं हमने रोकी है, ये क्रेडिट हमें दीजिए। हाँ, एजुकेशन हमने बनवाया है, ये क्रेडिट हमें दीजिए। यहाँ के लोग बाहर क्यों कमाने जाते हैं, ये बात हमने उठाई, यहाँ के लोग क्रेडिट हमें दीजिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा हम दे रहे हैं, ये क्रेडिट हमें दीजिए। यानी कि अगर बिहार की तरक्की की बात करें, बिहार के विकास की बात करें, तो हर एक नेता उठकर सामने आ जाते हैं कि ये काम हमने किया है। लेकिन अगर बिहार में हत्या होती है, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता कि हमारे काल में ये हत्या हुई है। बिहार में लूटपाट होता है, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता कि हाँ, ये हमारे काल में हुई है। भले ही 17 महीने की बात तेजस्वी यादव करते थे कि 17 महीने में हमने लाखों, 5 लाख से ऊपर नौकरियां दी, लेकिन आपके ही शासनकाल में जितनी मौतें हुई वो आप क्यों नहीं गिनवाते हैं? नीतीश कुमार ने कहा था कि दारू बंद हमने करवाई, औरतों का बहुत सम्मान करते हैं, हम औरतों के पक्ष में ही जाकर हमने दारू बंद करवाई ताकि उनके पति सुरक्षित रहें। अभी जो लाखों की संख्या में जो मौतें हुई है दारू बंद के बाद, उसकी जिम्मेवारी आप क्यों नहीं लेते हैं? लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हमने दलितों को ऊपर बैठने का मौका दिया, हमने दलितों को ऊपर लाया, तो दलितों की जो मृत्यु हुई है सबसे ज्यादा दर पे आपके शासनकाल में, उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते हैं आप? चिराग पासवान कहते हैं कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं और बिहारी बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं, इस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आप कहीं हाजीपुर, जब हाजीपुर के लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, तब आप संज्ञान लेने क्यों नहीं जाते हैं? यानी कि जो विकास की बात होती है, दर की बात होती है, तो हर एक नेता उठकर सामने आते हैं कि हाँ, ये हमने किया है। लेकिन अगर वही निगेटिव चीज होती है तो कोई उठकर सामने नहीं आता है। पूरे बिहार के हर एक जिले में प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है। मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई है, जीतन सहनी की हत्या हुई है, वो हत्या एक साजिश है और उस हत्या में एनडीए का हाथ है। तो एनडीए के हाथ में जब सरकार है तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। इस पर प्रोटेस्ट हर एक लोग कर रहे हैं, लेकिन हाजीपुर में क्या हो रहा है उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है एक्सेप्ट पासवान कम्युनिटी। पासवान कम्युनिटी ही उठकर सामने आ रही है। खुद के घर पर अगर पत्थर चल रहे हैं तो खुद ही बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही है। बाकी और किसी को मतलब नहीं है कि हाजीपुर में कौन मर रहा है, कौन कट रहा है, कौन जल रहा है, कौन घायल हो रहा है, कौन अस्पताल में भर्ती है, कौन कल को मर जाएगा, किसी को परवाह नहीं है। पूरे बिहार के 38 जिलों में जो चीजें हो रही है, जो चीजें बीत रही है, जहां पर रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, पुल ध्वस्त हो रहे हैं, उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं निकाल रहा है, कोई धरना नहीं कर रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। लेकिन एक प्रमुख के पिता की अगर हत्या हो रही है, उस पर पूरा बिहार उठकर सामने आ गया है। हत्या हुई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हत्या हुआ है अच्छा बात है, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रमुख की हत्या एक हत्या है। वही एक हत्या को हम 100 हत्या से तुलना नहीं कर सकते हैं। अब उसी एक हत्या को 100 हत्याओं में मिलाइए और फिर प्रदर्शन निकालिए कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रमुख की हत्या हो रही है। नहीं, एक प्रमुख हो या एक आम नागरिक हो, हत्या होती है, उस चीज को ध्यान में रख के चलना चाहिए। लेकिन हमने कहा ना कि बिहार ऐसे सिचुएशन में है, चिराग पासवान को इस समय इतना समझ में आना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, जिसने हमारे पिता, हमारे चाचा और हम पर, पूरे हमारे परिवार पर ही भरोसा करके अभी तक चल रही है और अभी तक सिर्फ पासवान कम्युनिटी पर उन लोगों ने भरोसा किया है। उनके साथ अगर इस तरीके से हो रहा है तो कल को जाके एक वोट आपको नहीं गिरेंगे, तब आप कुछ नहीं कह सकते कि हमें वोट क्यों नहीं गिरा, क्योंकि आप यही समय इंतजार करिए। इस समय पर आप पर कितने आरोप लगे हैं, कितने आरोप लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ भी आया था, उसका हाजीपुर की बात कर रहे हैं, पूरा सड़क ढह गया था, फिर भी आप नहीं आए। अब तो लोगों को मारा जा रहा है, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। लोग अस्पताल में भर्ती है, मिलने तक नहीं जा रहे हैं। आप भेज रहे हैं कि चलो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लोगों को भेज रहे हैं कि जाइए संज्ञान लीजिए, देखिए क्या होता है। लेकिन असल मायने में क्या फायदा हुआ? अभी भी विकास जी ने बात की पीड़ित से,
पीड़ित से बात करके क्या निकला? अभी भी डरे सम है, अभी भी उन्हें डर लग रहा है कि आज रात को सोएंगे, रात को आके हमें काट के चले जाएंगे। तो इस डर के पीछे का कारण क्या है? इस डर के पीछे की यही वजह है कि उनके जो नेता है राजद के तेजस्वी यादव, या फिर करे चिराग लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग, ये सारे, इन सबको संज्ञान लेना चाहिए। तेजस्वी यादव से भी हम आग्रह करते हैं कि उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जो कम्युनिटी हमला कर रही है वो उन्हीं की कम्युनिटी है और उनकी बात मान सकती है, क्योंकि यादव कम्युनिटी तेजस्वी यादव के बहुत करीबी है। वो अगर बोल देंगे कि ऐसा मत करिए तो बेशक 70% चांसेस है कि वो लोग मान जाएंगे और वो लोग अगला कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के दिल में विधानसभा इलेक्शन है, यहां पर उनकी नजर नहीं है। बात करें चिराग पासवान के भी मन में यह है कि गांधी मैदान का भीड़ का रिकॉर्ड हमें तोड़ना है, ये जन विश्वास महारैली का, और विधानसभा में फिर से हमें नया चेहरा बनकर निकल कर आना है। लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं जा रहे? उन्हें जाकर देखना चाहिए, उन्हें जाकर समझना चाहिए कि आखिर हाजीपुर में हो क्या रहा है। बिल्कुल। मधुबाला, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चिराग पासवान पर सबसे ज्यादा भरोसा था हाजीपुर के लोगों को, तो अब वो भरोसा टूटते हुए नजर आ रहा है। लगातार चिराग पासवान को हम खबरें दिखा रहे थे, खबरें भेज रहे थे कि उनके हाजीपुर में क्या कुछ चल रहा है। शायद वो खबरों का असर था कि चिराग पासवान वहां न जाकर अपनी टीम को भेजते हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है चिराग पासवान को कहते हुए कि आप अपनी टीम को तो भेज दिए, लेकिन परिवार अब भी खतरे की घंटी परिवार के लिए बज रही है और आप खामोश है, आपकी टीम खामोश है। आपका टीम जो है हमें फोटो और वीडियो भेजती है और कहती है कि चिराग भैया के आदेश पर हम लोग वहां गए हुए थे। यानी कि ठीक है, आप अपना मुहिम रोक दीजिए, हम जाकर चिराग पासवान से मिल लिए। तो मैं उनको बता दूं कि हमारा ये मुहिम नहीं है कि हम चिराग पासवान को झुकाएं, हमारा ये मुहिम है कि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ उन्हें नहीं मिलेगा, हम ये मुहिम जारी रखेंगे। जब तक चिराग पासवान वहां पर जाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं दिलवाएंगे, तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। चिराग पासवान का अगर मैं बात करूं तो इस घटना के बारे में ना अपने फेसबुक पर कुछ लिखे हैं, ना अपने इंस्टा पर कभी कुछ लिखे हैं, ना ही ट्विटर पर कुछ लिखे हैं। लेकिन हाँ, चिराग पासवान का कल मैं एक फेसबुक पोस्ट देखा, देखकर मुझे हंसी आ गई। ठीक है, आपकी भगनी थी, आपकी भगनी 99% लाकर 10वीं पास की, तो आप उसका फोटो टैग डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज मेरी भगनी को सम्मानित किया गया स्कूल में। तो उस स्कूल में मैं भी गया था, क्योंकि मेरी भगनी जो है 90% लाकर वो 10वीं पास की है। बहुत अच्छा है। शायद लेकिन विकास, एक चीज देखिए कि जिस तरीके से चिराग पासवान आए दिन हर एक टैग डालते हैं सोशल मीडिया पर, उनका टैग, लेकिन उनके पासवान समाज के साथ जो हो रहा है आखिर वो क्यों? मैं उसी पर आ रहा हूं। आपको इतना बड़ा घटना नहीं दिखा, आपकी भगनी फर्स्ट आ गई, आपकी भगनी 90% लेकर आ गई, वो आपको दिख गया, आप फेसबुक पर वोट डाल दिए। लेकिन अगर आप अपने इंस्टा हैंडल से या फेसबुक हो या कुछ भी हो, अगर आप उससे पोस्ट करते हाजीपुर की घटना के बारे में, तो प्रशासन पे दबाव बनता, सरकार पे दबाव बनता, नीतीश कुमार पे दबाव बनता, क्योंकि आप एक केंद्रीय मंत्री हैं और हाजीपुर के सांसद हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप अपनी टीम को हाजीपुर भेजते हैं, आपकी टीम हमें वीडियो फोटो भेजती है कि हम गए हैं, सब सही है। हम यही बात तो जानकर आपकी टीम पर भरोसा किए, भरोसा करके जब हम फोन किए कि अब सब कुछ सही है ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो वहां तो अलग खुलासा होता है। कहते हैं कि हमारा परिवार का बच्चा अब तक स्कूल नहीं जा रहा है, हम लोग डरे सहमे हुए हैं। यादव जो लोग हैं वो नया प्लानिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केस उठा लीजिए, केस जो आप लोग किए हैं वो वापस ले लीजिए। अगर केस वापस नहीं लेंगे तो आपको मार देंगे, यानी कि दिनेश पासवान को मार देंगे। तो क्या चिराग पासवान चाहते हैं? बिल्कुल, बड़े शर्मिंदगी के साथ कह रहा हूं, तो क्या चिराग पासवान जब तक वहां किसी का हत्या नहीं हो जाएगा तब तक वहां नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि वोट नहीं मिलेगा ना भाई। हत्या होने के बाद जब वहां पहुंचेंगे तो मामला और बड़ा हो जाएगा। वहां जाएंगे, फिर रोएंगे, आंसू बहाएंगे, वीडियो बनेगा, फोटो खिंचाएगा, कल के दिन सारे न्यूज चैनल पर आएगा कि हाँ, हत्या होने के बाद चिराग पासवान पहुंचे। तो क्या चिराग पासवान, उनकी पार्टी ये इंतजार कर रही है कि दिनेश पासवान की हत्या हो जाए, एक पीड़ित परिवार वहां पर और मरे, तब हम जाएंगे? इससे पहले उन्हें रोक लेना चाहिए था। लेकिन शर्मिंदगी के साथ फिर से कह रहा हूं कि चिराग पासवान को वोट देकर पासवान समाज ही नहीं बल्कि हाजीपुर के तमाम वो लोग जो वोट किए, वो आज खुद को अकेला बेसहारा महसूस कर रहे होंगे। इस घटना के बारे में जब जब सुन रहे होंगे कि ये कह रहे होंगे कि हमने कैसे व्यक्ति को वोट कर दिया कि जब उन्हीं के समाज पे इतना बड़ा संकट की घड़ी है तो वो व्यक्ति लापता है। कहां लापता है? पहले शादी में घूमे, शेरवानी पहने,
डिस्को डांस किए, वो सब कुछ करने के बाद में मिठाई बैठकर खा रहे हैं क्योंकि उनकी भगनी जो है 90% अंक लाकर 10वीं पास कर ली है। तो भाई इससे 10वीं पास कर लेने से और अंबानी के शादी में चले जाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जनता केंद्रीय मंत्री बनाया है, वोट करके बनाया है। अगर आपको जनता वोट नहीं करती तो आप जीतते नहीं, जब जीतते नहीं तो केंद्रीय मंत्री कैसे बन जाते? मोदी जी आपको उठा के केंद्रीय मंत्री तो नहीं बना देते, शादी में कैसे चले जाते? ठीक है, आपकी भगनी पास तो जरूर हो जाती क्योंकि वो अपनी मेहनत से हुई है, लेकिन शादी में भी चले जाते क्या? जब आप जमुई के सिर्फ सांसद थे तो आपको शादी में बुलाया गया था क्या? इससे पहले भी शादी हुआ था, नहीं बुलाया गया था ना। हाजीपुर का देन है कि आप केंद्रीय मंत्री बने और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उतनी महंगी शेरवानी पहन के आप किसी के शादी में जा रहे हैं और उतनी बड़ी शादी में जा रहे हैं, तो उस जनता के साथ आप इंसाफ कीजिए। घर में बैठने से, दिल्ली में बड़े कुर्सी पर बैठ जाने से, एसी के ऑफिस में काम नहीं चलेगा। सड़क पर आपको उतरना होगा, हाजीपुर के सड़कों पर उतर के आपको उस पीड़ित परिवार के घर तक जाना होगा और इंसाफ दिलाना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नंदन, जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर के ये जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि चिराग पासवान अभी भी हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा चिराग पासवान को लेकर? देखिए, चिराग पासवान को लेकर हमें जो कहना था हमने कह दिया। हम फिर से कह रहे हैं चिराग पासवान को कि आपको वहां के लोगों ने सांसद बनाया है, आपको वहां के लोगों से प्यार मिला है, तब जाकर आप अभी केंद्र के सरकार में आप भी केंद्र सरकार में एक नाम है। और अभी चिराग पासवान की बात करें तो विकास ने कहा और हमने भी कहा था कि आप जिस तरीके से पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, आपको 1-2 सेकंड या 5 सेकंड का एक चेहरा दिखाकर हाजीपुर का नाम भी ले लेते तो लोगों को आश्वासन हो जाता कि हाँ, चिराग पासवान पर संज्ञान लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है बेशक आपके डर से, आपके पोस्ट वगैरह के डर से सामने वाली कम्युनिटी आप पर हमला दोबारा नहीं करती, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिहार सरकार की बात करें तो बिहार में जितने भी नेता है, हर एक नेता एक कार्ड खेलता है जो है जाति कार्ड। ठीक है, जाति कार्ड में भी दलितों का, कि हम दलितों के ही सरकार है। हर कोई जो बिहार में आएगा वो दलित के नाम पर ही वोट जीतेगा कि हम दलितों की सरकार हैं, हम दलित का रक्षक है। लेकिन शुरुआत से लेकर चलिए, लालू यादव की अगर बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, या फिर एनडीए सरकार जब तक बिहार में रही गठबंधन बना के, तब तक की बात करें, दलित परिवार पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ। अगर हर किसी क्षेत्र में हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर दुर्व्यवहार किसी के साथ हुआ है तो दलित परिवार के साथ ही हुआ है। अभी के समय में जो हर एक नेता आते थे, कहते थे कि दलित परिवार के हम रक्षक हैं और दलित के हम राजा हैं, दलित के हम नेता हैं, तो अभी वो कहां है? अभी सिर्फ चिराग पासवान की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों तमाम ऐसे नेता हैं जो दलितों के नाम पर वोट पाते थे, अभी उनके जबान से क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि पासवान तो जनरल कैटेगरी में नहीं आता है। अब पासवान को क्या समझ के रखें? पासवान कम्युनिटी, अगर यहां पर पासवान कम्युनिटी का ऐसा दिन आ गया है जो कि बिहार में सबसे अगर एक्टिव कम्युनिटी कोई है तो पासवान कम्युनिटी है, और उस पासवान कम्युनिटी को रोड पे उतरकर अपने ही नाम की भीख मांगनी पड़ रही है और अपने ही नेता के विपक्ष में उतरना पड़ रहा है, तो कितनी घिनौनी बातें समझ सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान के हाथ में वो हर एक चीज है कि वो स्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। अपने लोगों को भेजते हैं या लोग खुद आते हैं चिराग पासवान का नाम लेकर, ये तो पता नहीं कि ताकि उन पर कोई सवाल ना उठे। अब सच्चाई क्या है वो लोग ही जाने, लेकिन ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है और संज्ञान लेने वाली है कि दलितों के नाम पर जो वोट खेलते हैं, दलितों के नाम पर जो तमाम नेता आते हैं कि हम दलितों की सरकार है, अभी वो नेता कहां है? अभी जो दलितों पर जो आक्रमण किया जा रहा है, तब वो नेता कहां है? तब क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि दलित को दलित ही मार रहा है? तब तो आपको ये नहीं दिख रहा कि बिहार को सिविल वॉर बनाने का अगर आपका ये मंशा है कि बिहार के लोग आपस में कट मर के खत्म हो जाए, तो ये आप खुलकर आकर बोल दीजिए कि हम चाहते हैं कि बिहार में दलित मरे, कटे और खत्म हो जाए। लेकिन आप अभी तक संज्ञान नहीं ले रहे हैं। चिराग पासवान के ऊपर जितनी तलवारें लटक रही है उन्हें पता नहीं है। सबसे पहले उन पर जो स्वाति पटेल ने केस किया, उसके बाद उनका हाजीपुर में जो हुआ, उसके बाद बाढ़ हुआ था, उसमें भी लोग उनके खिलाफ गए थे। चिराग ये दफादार चौकीदार के लोग भी उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ लगातार हर एक चीज उनके खिलाफ है। लेकिन बिहार में उनका पैर पड़ने को तैयार नहीं है। बिहार में हम नहीं आएंगे, हम केंद्र सरकार है कि उनके नजर में होगा कि हम केंद्र पहले पे आता है, सांसद क्षेत्र दूसरे पे आता है, इसलिए वो नहीं आ रहे होंगे। अगर आपके मन में यह है कि केंद्र पहले पर आता है, संसदीय क्षेत्र दूसरे पर आता है, तो उनको याद होना चाहिए कि कुछ एक साल बाद जब वो हाजीपुर में कदम रखेंगे तो उनका वही हाल हो जाएगा कि जो आज सोनाक्षी सिन्हा का बिहार में हुआ था। हाजीपुर में लोग कहेंगे ना कि हम क्यों घुसने दें तुम्हें, यादव तो आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, पासवान भी कुछ दिन बाद आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, और हाजीपुर में जनरल तो है नहीं। अब क्या सोच कर जाइएगा वहां पे, कि हमें पासवान से वोट नहीं मिला तो यादव से वोट मिले? नहीं, हाजीपुर में सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो है वही आपको देखना पसंद नहीं करती है, और जो आपकी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी से भी आप दुश्मनी
तौल रहे हैं, तो फिर कौन सी कम्युनिटी आपको जिताएगी? आप ना सांसद रहेंगे ना केंद्रीय मंत्री रहेंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमें यहां तक बिठा दिए तो नरेंद्र मोदी ही साथ देंगे, तो आप ये मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी वोट नहीं देते हैं, वोट जनता देती है। और जनता आप पे भरोसा करती है, और अब जनता के भरोसे के साथ खेलिएगा तो फिर आगे आपका कोई भविष्य होने वाला है नहीं। बिल्कुल मैं इतना ही कहूंगा मधुबाला अब आखिरी में कि पासवान समाज का अगर नेता का बात आता है तो अभी 1-2 नहीं 50 नेता आके खड़े हो जाएंगे कि हम पासवान समाज के सबसे बड़े नेता हैं। उसमें एक आपको चिराग पासवान का भी चेहरा नजर आएगा, पशुपति पारस का भी चेहरा नजर आएगा। हाँ ठीक है, अभी पशुपति पारस सांसद नहीं है, केंद्रीय मंत्री नहीं है, तो उनसे हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते, लेकिन चिराग पासवान से रख सकते हैं क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, वहां के सांसद है और पासवान समाज के इस वक्त के सबसे बड़े नेता है। लेकिन जब पासवान को न्याय दिलाने का समय आ रहा है तो वो एक भी नेता, अभी मैं वही बोल रहा हूं कि अगर वोटिंग का समय आ जाएगा ना तो 50 नेता आके कहेंगे कि हम पासवान का नेता हैं, हम पासवान का नेता हैं। लेकिन अब पासवान समाज को न्याय दिलाने का समय आ रहा है तो एक भी नेता सड़क पर नजर नहीं आ रहा है, पासवान समाज के घर में नजर नहीं आ रहा है। पासवान समाज अपने मुद्दे को लेकर खुद अकेले अपने दम पर भीम आर्मी के साथ सड़कों पर उतर रही है। तो आखिरकार वो पासवान समाज जाए तो जाए किसके पास, ये समझ में पासवान समाज को नहीं आ रहा है। और चिराग पासवान सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए, हाथ पर हाथ धरे दिल्ली में एसी दफ्तर में, बड़ा सा एसी दफ्तर में बैठे हुए हैं और ये तमाशा देख रहे हैं कि हाजीपुर में कोई बड़ा घटना घटे, किसी की मौत हो तभी मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, यानी कि पूरा हाजीपुर बर्बाद हो जाए तब मैं जाके वहां चीख पुकार करूंगा, ऐसे मैं नहीं सुनने वाला। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जिस तरीके से हाजीपुर में यानी कि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में आए दिन जो हमले हुए हैं, जिस तरीके से हिंसक झड़प हुए हैं, लगातार आपको मैं वीडियो जारी करते जा रही थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि वहीं के वार्ड पार्षद ने बड़ा खुलासा किया। यानी कि मैं बात करूं दिनेश पासवान की, उन्होंने अपनी बातें रखी है, वहां के लोगों की बातें रखी है कि किस तरीके से वहां के पासवान इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं, घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। आखिर चिराग पासवान को क्या हो गया है जो जनता उन पे इतना भरोसा जताए, जो जनता उन्हें जीत दिलाई? चिराग पासवान हाजीपुर की जनता के लिए क्यों नहीं सोच रहे? जनता की बात छोड़िए, पासवान के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान भी पासवान है और पासवान के साथ इस तरीके का जो हरकतें हो रहा है, जो यादव हरकत कर रहा है, आखिर चिराग पासवान को क्या हो गया है? अब जागिए चिराग पासवान और लोगों के बीच जाइए। आपसे ये सब लोगों का निवेदन है कि हाजीपुर की जनता के लिए आप खड़े होइए और जनता के बीच में जाइए, उनका दर्द देखिए और दर्द पे जरूरी एक्शन लीजिए। बाकी इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।